नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। अम्बेडकर नगर से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है और यहां पर एक छात्रा का दुपट्टा खींचने की कोशिश की गई। स्कूल से ये छात्रा वापस लौट रही थी और इसी दौरान उसके साथ ये घटना घटी। छात्रा का दुपट्टा खींचने के दौरान ऐसी घटना हुई जिसके बाद छात्रा की साइकिल अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और इस घटना में छात्रा की जान चली गई। इस घटना के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर और इस पूरे मामले में अपडेट जो सामने आ रही है, इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, साथ साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आज आरोपियों को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद उनको मेडिकल के लिए लेकर पुलिस जा रही थी, लेकिन उसी दौरान उन आरोपियों ने भागने की कोशिश की। एक पुलिसकर्मी की राइफल लेकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई और मुठभेड़ हुई। आरोपियों के पैर में गोली लगी है, घायल अवस्था में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस घटना के बाद से महिला सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हम तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीच सड़क पर दिल दहला देने वाली वारदात। अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींच मर्डर। बीच सड़क पर हुई इस वारदात से लोगों में गुस्सा। मंचलों में नहीं है पुलिस का जरा सा भी खौफ। अंबेडकर नगर में एनकाउंटर में पुलिस ने भाग रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए गोली भी चलाई, जो कि 2 बदमाशों के पैर में लगी। वहीं तीसरे आरोपी का पैर भागने के दौरान टूट गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल तीनों पर आरोप है कि उन्होंने शुक्रवार को स्कूल से वापस घर लौट रही छात्रा का दुपट्टा खींचा था, जिसके बाद छात्रा सड़क पर गिर गई थी और बाइक के नीचे आने से उसकी मौत हो गई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। कल ये हुआ, मेरी बेटी पढ़ के आ रही थी, जैसे मोड़ से मुड़ी आगे बढ़ी, हीरापुर बाजार फेंकू दुकान के सामने वहीं 2 मोटरसाइकिल पर दुपट्टा खींचे और एक चटकाना लगाए भी, और वो तुरंत गिर पड़ी, साइकिल टूटी। उसके बाद पीछे से फैशन नाम का लड़का उसको रोकते हुए सिर उसका फूटा, जबड़ा टूट गया। हाँ, हमसे बताया था, तो मैं 2-3 दिन से लगातार लगा था कि लड़का परेशान करता था पीछे। अंबेडकर नगर में 12वीं छात्रा का दुपट्टा खींच मर्डर। मंचलों ने बीच सड़क पर खींचा था छात्रा का दुपट्टा। छात्रा का संतुलन बिगड़ा और वह सड़क पर गिर गई। पीछे से आ रही बाइक ने छात्रा को कुचल दिया। इस दौरान 12वीं की छात्रा नैन्सी की मौत हो गई। मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिपाही की राइफल छीनकर भागने लगे थे मंचले। पुलिस ने 2 आरोपियों को गोली मारकर गिरफ्तार किया। एक आरोपी का पैर भागने के दौरान टूट गया था। पुलिस हिरासत के दौरान 3 आरोपी सरकारी हथियार लेकर भागने लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को गोली मार दी। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी कार्रवाई के क्रम में आज इनका मेडिकल कराने के लिए बसखारी CHC ले जाया जा रहा था। बीच रास्ते में ये कूद गए अभियुक्त, और जब ये कूदे, साथ में पुलिस की राइफल्स इन्होंने पुलिस के ऊपर, पार्टी के ऊपर फायरिंग भी की। रिटेलिएशन में इनमें पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें इनमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी और एक अभियुक्त का पैर टूट गया है। सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आता तो पुलिस इसे सामान्य हादसा बताती और मामला रफा दफा कर देती, लेकिन सीसीटीवी सामने आने के बाद हर किसी में भारी गुस्सा था। अब देखना यह होगा कि पुलिस इनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई करती है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। आज सुबह पुलिस जब तीनों आरोपियों को मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी, उसी बीच एक आरोपी ने भागने का असफल प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस के साथ तीनों आरोपियों की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। अंबेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक, भारत समाचार।
और इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आर.के. चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, पूर्व IPS हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। अजरा मोबिन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अजरा जी आपका भी बहुत स्वागत है। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, BJP के प्रवक्ता हैं। आनंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता, सुधा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और चंचल कुमार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, चंचल जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में आनंद दुबे जी आपसे ही करना चाहूँगा कि देखिए योगी आदित्यनाथ जी का बयान लगातार हमने सुना कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि शोधों को लेकर उनका एक बयान सामने आया, अभी हमने सुनाया अपने दर्शकों को। उन्होंने कहा कि अगले चौराहे पर जो शोधे हैं उनको यमराज खड़े हुए नजर आएंगे, लेकिन इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर किस तरह से पुलिस किस तरह से तैयारी कर रही है, सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है, क्योंकि इन घटनाओं के बाद निश्चित तौर पर सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। आनंद जी देखिए, ये जी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, देखिए ये बहुत ही दुखद है और मेरी पूरी संवेदना उस बिटिया के परिवार के साथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यह घटना हुई और उसके बाद जैसे ही लापरवाही की बात सामने आई, थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपियों ने भागने का सफल प्रयास किया, जिस दौरान पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई और उनके पैर में गोली लगी। एक आरोपी का पैर भी टूटा है। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है कि हम किसी भी इस तरह के अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। हमारी वो सरकार नहीं है जो किसी घटना के बाद यह कह दे लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है। ऐसा नहीं है। लड़के हैं, गलती करेंगे तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि अभी तक समाजवादी पार्टी ने यह नहीं लिखा कि लोकतंत्र खतरे में है, और क्योंकि जिस तरह से नाम सामने आए हैं उसके बाद अभी तक इस तरह के बयान नहीं आए। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। जहां तक महिला सुरक्षा की बात है, उत्तर प्रदेश पूरे देश में महिला अपराधों के खिलाफ सजा दिलाने में नंबर 1 है। 60% से ज्यादा महिला अपराध के मामलों में सजा दिलाने का पुलिस का रिकॉर्ड है जो हमने अभियोजन किया है। मैं आपको बता दूं कि 35 अपराधियों को मृत्युदंड की सजा मिली है, 1200 अपराधियों को 10 वर्ष से अधिक की सजा मिली है, 1445 अपराधियों को व्यापक अर्थदंड मिला है, 1325 को आजीवन कारावास, 3420 से अधिक लोगों को 10 वर्ष से कम की सजा मिली है। लगातार हमारा प्रयास है कि महिला अपराध के मामले में जो लोग भी हैं, ठीक है। आनंद जी वापस आएंगे आपके पास। चंचल जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, चंचल जी संख्या बढ़ाने का काम किया गया, महिला हेल्प डेस्क। ठीक है सर। आनंद जी वापस आएंगे आपके पास। चंचल जी, जिस तरह से देखिए कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने कहीं अभी ना कहीं लोकतंत्र को लेकर सवाल नहीं उठाया है, लेकिन क्या कहेंगे आप, ये जो पूरी घटना सामने आई है अम्बेडकर नगर से? है और ये जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि बेटी के प्रति जो है मेरी गहरी संवेदना है और एक मानव होने के इंसान होने के नाते गहरी संवेदना व्यक्त करती है। और समाज ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो उसके प्रति अपनी संवेदना न व्यक्त करे। हमारे बीजेपी के साथी बहुत बात में राजनीति सोचते हैं, ये केवल कोसने का काम कर। देखिए अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, न जाने क्या क्या बता रहे थे, ये अपराध में नंबर 1 ये फलाना नहीं। समाजवादी पार्टी अपराधी को देखकर बयान देती है क्या? लोकतंत्र खतरे में है, अपराधी कौन है, किस समाज से? अखिलेश यादव जी ने लिखा था कि लोकतंत्र खतरे में है। आरोप चंचल जी, आनंद जी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। के एनकाउंटर पे, कई आरोपियों के एनकाउंटर पे अखिलेश यादव जी ने, ठीक है चंचल जी से जवाब लेते हैं। आनंद जी मैं आऊंगा आपके पास। और खासकर जब अपराधी अल्पसंख्यक समुदाय से होते हैं तो समाजवादी, ठीक है सर, जवाब लेते हैं चंचल जी हिंदू मुसलमान खोजने वाले लोग, हर जगह हिंदू मुसलमान खोजने वाले लोग, जवाब दीजिए सर। पार्टियों की राजनीति में कहना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताइए, ये चिन्मयानंद स्वामी के चेले चपाटे लोग हैं, ये क्या बताएंगे? चिन्मयानंद स्वामी, कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर के आपने, ये वही पार्टी है जो बलात्कारियों का संस्कार सम्मान कराती है, और ये वही पार्टी है जो सम्मान देने का काम करती है। चंद दिनों पहले की बात है, विधायक आपने भी बनाया था साहब, ऐसा ना करिए।
शांतनु जी, जेल हमारी सरकार में गए हैं, आपने तो उन चलिए आनंद जी आप देखिए वक्त आपको भी मिलेगा वक्त, लेकिन बीच में मत बोलिए प्लीज। कार्यालय में नहीं बैठे। ठीक है सुनिए चंचल जी, देखिए आप इतिहास में मत जाइए, मैं उससे कोई फायदा किसी का होने वाला नहीं है। सुनिए ना सर, इतिहास में जाने से किसी का फायदा नहीं होने वाला है। आज जो घटना हुई है मुझे लगता है उस मुद्दे पर रहना चाहिए। जी चंचल जी। हाँ मैं बोलूँ एक मिनट। जी अभी इन्होंने जो बड़ी लंबी लंबी बातें की है पीठ पर सवार से, अभी आपने देखा तो पूरे हिंदुस्तान को गर्व देने वाली बेटियां, पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाली बेटियां, सैकड़ों दिन तक उन्हें आंदोलन पे बैठना पड़ा और क्या हासिल हुआ? उन्हें न्याय मिला क्या? भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिसके ऊपर आरोप लगता है, अभी आज पेपर की न्यूज है कि वो अभी जो है दोष मुक्त नहीं हुए, पेपर उस छपा था। अब सोचो, एक पास्को एक्ट लगने के बावजूद भी जो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता है, और ये बड़ी बड़ी लक्ष्यदार बातें भी कर रहे थे हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैंने बताया कि अभी जो घटना हुई है, मैंने उसकी प्रति संवेदना की बात की, लेकिन आप ये भी शांतनु जान लीजिए, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1। मैं आपको बताता हूँ, 1090 वुमेन पावर लाइन समाजवादियों की देन है। ऑलरेडी नेता हमारे अखिलेश यादव जी एक प्रोग्राम में गए थे, वहां पे एक लड़की के साथ घटना घटी थी, सरकार थी, उसने कहा कि हम जब हमारे साथ घटना घटी थी और मुझे थाने जाना पड़ा, तो थाने में मेरे साथ अभद्रता हुई। उसने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे लड़की को थाने न जाना पड़े, उसके खिलाफ मंचलों के खिलाफ है जो भी बदतमीजी का उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। ये वुमेन पावर लाइन हमारे दूरदर्श आदरणीय नेता जो हमारे देश के नौजवानों, गरीबों और मजलूमों की एक आवाज है, जो महिलाओं के लिए उन्हें एक सशक्त व्यवस्था लेके आए, 1090 वुमेन पावर लाइन, जो आज एक महिला के साथ घटना घटती है तो कम से कम उस पर फोन करने का काम करती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो पुलिसिया तंत्र है, जिस तरीके से ये पूरे की पूरी आप कह सकते हो कि बस केवल और केवल दलाली चल रही है। आप इस समय रिश्वतखोरी और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का अड्डा बन के रह गया थाना और कोतवाली। चलिए ठीक है, मैं चंचल जी वापस आऊंगा आपके पास, वक्त की कमी है, देखिए आधे घंटे का वक्त मिला है सिर्फ। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। सुधा जी, क्या कहेंगी आप इस घटना पर? शांतनु जी, जितना इस घटना की भर्त्सना की जाए उतना कम है जी। जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री आवास से कुछ दूरी पर लोहिया पार्क में एक बच्चे के साथ बलात्कार हो सकता है, तो अम्बेडकर नगर की जो दूरी है वो ज्यादा है। भाषाबाजी करने से और झूठी बातों को कह देने से महिलाओं की सुरक्षा नहीं होती है। जिस सांसद को बचाने के लिए आप जानते हैं कितना किया गया, कोई लड़कियों को, हमारे सारे खिलाड़ियों को जंतर मंतर पे बैठना पड़ा था, और हुआ क्या, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपका जो आपको मिला था सब कुछ खत्म कर दिया गया, इस पे कोई चर्चा वर्चा नहीं हुई। तो जब अम्बेडकर नगर, चूंकि मेरा अपना जिला है, मेरे गांव से कुछ ही दूरी पे घटना हुई है, और मैं जानती हूँ कि मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए कुछ भी बोल दें, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के साथ जिस तरह से इन्होंने स्क्वाड बनाया था, रोमियो स्क्वाड, उन्होंने जाने कितने कितने चोचलेबाजी कुछ भी कर लीजिए। और दुख की बात यह है कि चंचल भाई और हमारे आनंद भाई, हम सब उधर के ही हैं, हम सब जानते हैं कि आनंद भाई कितनी बड़ी बड़ी बातें क्यों निकालने बैठ के, वो भी जानते हैं कि जब महिलाओं के सम्मान, अस्मिता और उनके प्रोटेक्शन की बात आती है तो सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। आप बताइए, कुछ भी इसके पहले आजमगढ़ में एक बच्ची का पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे संतुष्ट हैं आप? मैं बोल दूं प्लीज, बीच में नहीं बोलूंगी। सुधा जी एक सवाल ले लीजिए। सुधा जी, पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे संतुष्ट हैं आप? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, मैं आता हूँ। जी, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो शांतनु जी, आपने मुझसे पूछा कि पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत ही क्यों पड़े? जो भाग रहे थे, पुलिस के असलहों को लेके भाग रहे थे, इतना मन कैसे बढ़ा? इतना मन इसलिए बढ़ा क्योंकि आपने एक अपराधी को बचाने के लिए सब कुछ किया। आपके अयोध्या में कोई कुछ भी बोल देता है, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती है। आजमगढ़ में कुछ भी हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब महिलाओं के सम्मान के लिए जो उनकी अस्मिता से चोट करते हैं, उनको आप प्रोटेक्शन देंगे, सबका मन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। आखिर पुलिस वालों को प्रोटेक्शन कर क्यों नहीं पा रहे हैं? जो खौफ था पहले, आप जानते हैं शांतनु जी, आज के 10, 15, 20 साल पहले की अगर बात, तो ज्यादा दूर नहीं, कि पुलिस वालों का नाम सुनते लोग थर थर कांपते थे। आज वो डर क्यों नहीं है? आज डर क्यों नहीं है? कैसे लोग उनके असलहों को लेके भाग रहे हैं? पुलिस से डर क्यों नहीं है? लोग आज न्याय से डर क्यों नहीं रहे हैं? लोगों के अंदर से भय समाप्त कैसे हो गया? आखिर मंचलों में इतनी शक्ति आई कहां से? इसका मतलब ये सरकार कहीं ना कहीं दोषी है, जो लड़कियों के सम्मान की बात तो करती है लेकिन सम्मान के लिए कुछ दिखता नहीं, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। सोचिए, सड़क पे चलने वाली बच्ची, चलिए
पढ़ने जा रही है और उसको हम ठीक है सुधा जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। उत्तर कौन देगा? बाकी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर पुलिस का फेल्योर है। ठीक है, आर.के. चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व IPS। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरह से जो बालिका है उसके पिता का ये कहना है कि हमने बालिका के ये कहा कि अपने पिता से शिकायत की, इस पूरे मामले की, शोधे हमारा पीछा कर रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। मौखिक रूप से पुलिस से शिकायत भी की गई, ये भी रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद इस तरह की घटना सामने आई है। और ये कहा जाए कि छेड़छाड़ की घटना के बाद ये ऐसा हादसा हुआ जिसमें उस बच्ची की जान चली गई। इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से इन पर रोक लगाई जा सकती है, पुलिस इसमें और क्या कर सकती है? सर देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि पुलिस की प्राइमरी ड्यूटी 3 चीज़ें जी: प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन। प्रिवेंशन की अपराध होने न पाए जी, डिटेक्शन अपराध हो गया तो उसको वर्कआउट किया जाए, और प्रोसिक्यूशन में कि अगर अपराध हो गया और वर्कआउट हो गया है तो अपराधी को सजा मिले जी। तो मैं इस मामले में बिल्कुल निश्चित रूप से मत अपना व्यक्त करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का डिटेक्शन वर्क और प्रोसिक्यूशन वर्क, इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन अभी हमारा प्रिवेंटिव एक्शन जो होना चाहिए, जो प्रिवेंशन हमें होना चाहिए, जो अपराध न होने पाए इसके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, उतनी संवेदनशीलता नीचे के स्तर पे नहीं है जी। ऊपर के अधिकारी संवेदनशील हैं, तत्पर हैं, लेकिन वो संवेदनशीलता जो थाना स्तर पे, जो हमारा कटिंग एज है, उस पर जितनी होनी चाहिए वो नहीं हुई है, जिसके फलस्वरूप इस बच्ची के, इसके पिता ने जो भी शिकायत की है उस पर एक्शन नहीं हुआ है जी। उस संबंध में जैसा कि जो हम लोगों के पास जानकारी है, कार्रवाई न करने वाले निलंबित किए गए हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है, वो दंडित होंगे जी। लेकिन मुख्य चीज़ यही है कि हमें निचले स्तर पे, जो ग्राउंड लेवल पे हमारा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जो हमारी पुलिस बल का 80% 85% है जी, उसे इन सब चीज़ों के प्रति संवेदनशील बनाना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, तभी जाकर के जो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है प्रिवेंशन का, वो हो पाएगा। और अगर हम प्रिवेंशन करने में सफल हो पाएंगे तो निश्चित रूप से समाज में कानून व्यवस्था में और अधिक सुधार होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि डिटेक्शन, कोई भी क्राइम होता है, मोस्टली 99% क्राइम वर्कआउट हो रहे हैं और तत्काल हो रहे हैं। दूसरा, अगर इनके पैर में गोली लगी है तो निश्चित रूप से यह उनके कानून का भय नहीं होता, कानून से जो दंड मिलने वाला होता है उसका भय होता है जी। तो जो ये दंडात्मक कार्रवाई है ये बिल्कुल सही है और इससे उनको भी थोड़ा बहुत उस पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा जैसी पीड़ा उस बच्ची ने अपनी मौत के समय महसूस की होगी जी। तो इस तरह ये कार्रवाई बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, जिस भी उसके हों जी। निचले स्तर पर आपने कहा कि सर देखिए काम करने की ज़रूरत है, तो उसको लेकर क्या सुधार करने की ज़रूरत है पुलिस विभाग की अगर बात करें? और दूसरा, एनकाउंटर को लेकर भी आजकल सवाल जो है वो खड़े होते सामने आ रहे हैं। पहला तो जो जहाँ तक आपकी पहली बात है जी, तो एक हमें सोच बदलनी पड़ेगी। आधुनिकीकरण की बात होती है जी, तो आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे असलहे और अच्छी चीज़ दे दी जाए जी, बल्कि वहाँ पे सोच में भी आधुनिकीकरण होना चाहिए। उनको एक वो जो पुराने ज़माने की पुलिसिंग थी, वो डंडा मार पुलिस की, वो ख़त्म करके संवेदनशील होने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और इसमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, इसका सुपरविज़न बेहतर तरीके से करना पड़ेगा ताकि हर आदमी, हर कर्मचारी जो लोअर लेवल पे है, जिसका सीधा जनता से संपर्क होता है, उसके व्यवहार में सुधार हो, उसके आचरण में सुधार हो और वो संवेदनशील हो। उसे ये लगे कि अगर इस बच्ची के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो शायद अगर हमारे घर की बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ हो रही, ये फीलिंग उसके अंदर पैदा करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी ये संवेदनशीलता बढ़ेगी। और जहाँ तक एनकाउंटर का सवाल है तो एनकाउंटर देखिए, सवाल उठाने वाले उठाते रहेंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि इस तरह की कार्रवाई, अब कोई असलहा लेके भागेगा तो उसको कोई अगरबत्ती थोड़ी दिखाएगा, उसे गोली लगेगी। असलहा लेके भागने वाले को गोली लगेगी, उसके पैर में लगेगी, चाहे जहाँ लगेगी। लेकिन अगर पुलिस का असलहा छीनने की कोई हिम्मत करेगा तो उसको ये महसूस कराना पड़ेगा कि उसने गलती की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार इस तरह के बयान हमने सुना है, जैसा कि अभी हमने सुना है कि अगर शोधों ने लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो अगले चौराहे पर यमराज उनको खड़े नजर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या जानकारी का अभाव है या फिर क्या कहा जाए कि जो लोग जो है वो जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, इसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं?
नहीं, देखिए, मैंने जो सबसे पहले कहा कि जो पुलिस का कर्तव्य प्रिवेंशन का है, उसमें कहीं न कहीं हमारे यहाँ कमी है और उसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन केवल पुलिस जिम्मेदार नहीं है, उन लड़कों के माँ बाप भी तो जिम्मेदार हैं जी। उनके लिए भी तो, उनके माँ बाप को भी तो सिखाना चाहिए कि अगर दूसरे की लड़की तो तुम्हारी बहन की तरह है, तो समाज भी जिम्मेदार है, समाज को भी होना। हर चीज़ पुलिस नहीं कर पाएगी, पुलिस का अपना काम है, पुलिस करेगी, लेकिन जो समाज का काम है उसको समाज को करना पड़ेगा। समाज खाली पुलिस के ऊपर थोप करके किनारे नहीं भाग सकता। बिल्कुल। अजरा मोबिन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। अजरा जी, समाज की भी एक कहा जाए कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इस तरह की घटनाएं सामने ना आए, इसको लेकर एक समाज में जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत है। सिर्फ लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को भी समझाने की ज़रूरत है कि जिस तरह का आचरण उनके द्वारा किया जाएगा उसकी न सिर्फ उनको सज़ा मिलेगी बल्कि पूरे परिवार को, बल्कि पूरे समाज को सज़ा जो है वो भुगतनी कहीं ना कहीं पड़ती है। तो क्या किया जाए समाज में इस तरह की जागरूकता फैलाई जाए ताकि इस तरह की घटनाएं सामने ना आए? बिल्कुल शांतनु जी, देखिए बहुत ज़रूरी है कि उन लड़कों की भी काउंसलिंग करनी चाहिए और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जैसे जो स्लम्स हैं या और भी जगहों पे कैंप्स लगाने चाहिए और उन बच्चों को, उन लड़कों को बराबर ये इस तरीके की उनको काउंसलिंग के तहत ये बताना चाहिए कि उनका मतलब उनके अंदर क्या संस्कार दिए जा रहे हैं और जो लिंग भेद वाला मामला चल रहा है उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। बराबरी का हक मिलना चाहिए। जब उनको लगेगा कि नहीं हर सेक्टर में लड़कियां भी सही से जा रही हैं और कुछ ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हो ये नहीं कर सकती हैं, या इस तरीके की जो भी मिथ वगैरह बनी हुई है उसको दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत अफसोस लगता है कि इस तरीके की घटनाएं निरंतर देखने को मिल रही हैं। हर हफ्ते में आपको 2-4 तो देखने को सामने नज़र आ जाती है, कहीं किसी न किसी बच्ची को इसका शिकार होना पड़ता है। कभी आजमगढ़ होता है, कभी अयोध्या होता है, कभी कन्नौज होता है। इंसाफ देखने को ये होगा कि आपको इंसाफ कब मिल रहा है, कितनी जल्दी मिल रहा है, या मजहब के चश्मे से कहीं मिल रहा है। मैंने बहुत पहले भी एक डिबेट किया था तो उसमें ये था कि जहां पर आप बलात्कारियों को उनका आप मनोबल बढ़ा रहे हैं तो ऐसे लोग तो हमारे यहाँ अपराध करेंगे ही। उनका तो और मन बढ़ रहा है कि उनको सजा नहीं हो रही, उनको संस्कारी बताया जा रहा है। बलात्कारियों को जहां पर संस्कारी बताया जाएगा तो वहां के लोग तो उनमें हिम्मत पैदा हो रही है कि हम भी एक दिन ऐसा करेंगे, मेरा कुछ होने वाले, बल्कि मुझे तो फूल मालाओं से सम्मान मिलने लगेगा। बात यहाँ दोषारोपण की किसी राजनीतिक उस पर नहीं मैं करना चाह रही हूँ, लेकिन महिला के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत अफसोस होता है ऐसा सुन के कि लोग इस पर राजनीति करते हैं, लेकिन महिला महज एक खिलौना बन करके रह जाती है। कभी उसको सम्मान जो मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पाता है। कभी कोई उसका राजनीतिकरण करेगा, कभी कोई दूसरी पार्टी राजनीतिकरण करने, लेकिन महिला की अस्मिता के साथ निरंतर उसके साथ ये दर्दनाक हादसा होता रहता है। छोटी छोटी बच्चियां जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, वहां पर आज स्कूल में बच्चियां सेफ नहीं है। बच्चियां न सड़क पर सेफ है, न अपने घर में सेफ रह जा रही हैं, कहीं पर ये नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हमें कानून व्यवस्था में जिस तरीके से कहा जाता था कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर है, तो आज इस तरीके से अपराध क्यों बढ़ रहा है? क्यों लोग इस तरीके से राह चलते लोगों को गोली मार दे रहे हैं? सड़क चल पे जा रही है, स्कूल छात्रा बच्ची स्कूल जा रही है, उसको दुपट्टा छीन कर खींच लेते हैं और उसकी निर्मम हत्या कर दी जा रही है। तो बहुत अफसोस लग रहा है, कहीं ना कहीं फेल्योर तो नजर आ रहा है। सामाजिक स्तर पर किस तरह से सुधार की गुंजाइश है? लाइए उन पे खौफ। अभी जैसे आईजी साहब ने कहा कि कानून का डर नहीं होता है, उनके साथ जो दंडात्मक जो प्रक्रिया होती उसको सख्त कीजिए। कम से कम वो नजीर बने, वो नसीहत लें कि अगर ऐसा होगा तो इस तरीके से हमारा पूरा परिवार भी इसमें फंस सकता है। जब तक इस तरीके का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, निरंतर ये चीज बढ़ती रहेंगी। देखिए, कार्रवाई की अगर बात करें तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, लेकिन जैसा कि सर ने कहा, चतुर्वेदी जी ने, उन्होंने कहा कि देखिए प्रिवेंशन जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हम इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस घटना के बाद जो सजा दी जा रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों में खौफ तो है। सवाल ये है अजरा जी कि सामाजिक स्तर पर किस तरह से योगदान दिया जा सकता है, परिवार में किस तरह से शिक्षा दी जाए लड़कों को कि देखिए आप लड़कियों से किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से सामाजिक स्तर पर योगदान दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल शांतनु जी, आपने कहा कि प्रिवेंशन का काम उसमें कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन जी
इस तरीके से हिम्मत कैसे पड़ रही है कि पुलिस का असलहा लेकर के लोग भाग जा रहे हैं? कहीं ना कहीं तो ये है कि उनकी हिम्मत को बढ़ावा मिला है ना, कहीं ना कहीं से उनकी हिम्मत, उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जिससे उनकी हिम्मत बढ़ रही है कि यहाँ पर तो कुछ अभी ऐसा होने, 2-4 महीने जाएंगे बाहर निकल आएंगे, ठीक है, या फिर हमको बचाने का काम किया जाएगा। अभी जैसे पूर्व वक्ता ने हमारे कहा था कि जो एक मतलब देश का नाम जिन्होंने रोशन किया, बच्चियां निरंतर बैठी रही, महीनों बैठी रही जंतर मंतर पर, उनको आखिरकार क्या हुआ? इंसाफ नहीं मिला ना अभी तक। उनके अपराधी, यौन शोषण के जो अपराधी रहे वो अभी तक घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी उनको बचाने का काम कर रही है। जब सरकार उन पर भी शिकंजा कसेगी कि हाँ निष्पक्षता के साथ, तो बिल्कुल ये खौफ तारी होगा कि ये सरकार ऐसी है, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, किसी पार्टी का भी हो, लेकिन उसके साथ जब सख्त कार्रवाई होगी तो इसमें जाकर के तब कहीं कमी आएगी। और रहा समाज का जो दायित्व है वो घर से शुरू होता है। हमें अपने बच्चों को घर में क्या संस्कार दे रहे हैं, किस तरीके की, ये नहीं कि आपके घर में बहन है तो आप उसको ये देख रहे हैं भाई ये बहन है, ये तो घर के अंदर रहने की चीज है और तुम लड़के हो तुम बाहर जा सकते हो। नहीं, गलत है। आप बाहर जा सकते हो, वो बच्ची भी बाहर जा सकती है। आप उसको बराबरी का हक देना सीखिए, ये नहीं कि आप उसको खाली घर में 4 दीवार के अंदर बंद कीजिए। उस सोच बदलिए, यहाँ पर आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। सोच निश्चित तौर पर समाज को बदलनी होगी, जिसके बाद कहा जाए कि समाज में बदलाव आएगा। आनंद जी, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था जब कहा जाए कि सरकार सत्ता में आई, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। प्रिवेंशन, इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको रोका जा सके, जिस तरह सर ने कहा कि प्रिवेंशन जो है वो नहीं हो पा रहा है इस तरह घटनाओं का, तो एंटी रोमियो स्क्वाड अब नजर नहीं आ रहा है, इस तरह की घटनाएं न हो पाए, स्कूलों के बाहर उनको तैनात किया जाता था। नहीं, देखिए, समय समय पर इस तरह के अभियान चलते रहते हैं जी, और सरकार की यह पूरी कोशिश है कि इस तरह की कोई भी घटना न घट पाए। इसीलिए आप देखिए हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया, पिंक बूथ बनाए गए हैं, महिला कांस्टेबल की संख्या बढ़ाई गई है। सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये आने वाले समय में हमारे प्रदेश की सभी बहन बेटियां एकदम सुरक्षित हैं और उनके लिए और बेहतर काम किया जाएगा। जहां भी कोई कमी मिलेगी उसको दुरुस्त किया जाएगा, जो लापरवाही बरतेगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र जो हैं वो कह रहे थे कि थाने पर गुंडे माफियाओं का कब्जा हो गया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उन्हीं की सरकार थी और मुख्तार अंसारी ने ताला लगवा दिया था कोतवाली में। उन्हीं की सरकार थी, 20 सिपाहियों को अतीक अहमद ने घर में बैठा रखा था, बड़ी मुश्किल के बाद छोड़ा। उन्हीं की सरकार थी, आजम खान ने एएसपी को अपने घर में 3 घंटे खड़ा रखा। उन्हीं की सरकार थी, अतीक अहमद ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को घर में घुस के पीटा, एफआईआर तक नहीं दर्ज हो पाई, पूरी आईएस लॉबी विरोध करती रही। और उन्हीं की सरकार थी, गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कार के आरोपी को लगातार कैबिनेट मिनिस्टर बना के अखिलेश जी अपने बगल में घुमाते रहे, सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। उन्हीं की सरकार थी, बुलंदशहर में मां बेटी के साथ 20 लोगों ने गैंगरेप किया हाईवे पर। उन्हीं की सरकार थी, इटावा में एक परिवार को नग्न करके घुमाया गया, जूतों की माला पहनाई गई। तो ये उन्हीं की सरकार में होता रहा, क्योंकि उनकी सरकार में कहा जाता था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। हमारी बहन सुधा मिश्रा बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैं उनको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश तो आज महिलाओं के खिलाफ सजा दिलाने में नंबर 1 है। जरा बगल में आपके राजस्थान है, उसकी बात कर लीजिए, महिला अपराध में नंबर 1 है। प्रतिदिन 17 महिलाओं के साथ घटनाएं होती हैं और 5 महिलाओं की हत्या होती है। और उसी राजस्थान में एक बहन को नग्न करके घुमाया गया और उसका वीडियो वायरल किया गया। यह गहलोत जी की सरकार है। छत्तीसगढ़ इतना छोटा सा राज्य है, प्रतिदिन 3 ठीक है आनंद जी, वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा आनंद जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा आनंद जी, वक्त की कमी है। चंचल, आता हूं मैं सुधा जी आपके पास। चंचल जी पहले जवाब देंगे, उसके बाद सुधा जी आपके पास आता हूं जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके यहाँ कैसे झूठ बोलना है, एक झूठ को बार बार बोलना है, 4-4 बार बोलना है, इनके यहाँ बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। आनंद भाई जो बातों का जिक्र कर रहे थे, इसी उत्तर प्रदेश ने देखा कि चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ सैकड़ों वीडियो बना दिया। एक लड़की ने जब उसने गुहार न्याय की भीख मांगी, उसको जेल में डाल दिया जाता है। इन्हीं की सरकार में एक ऐसा इन्हीं की पार्टी का सांसद जो सरेआम, जो बेटियां जो अभी बात हो रही थी, जो देश को गर्व देने वाली बेटियां न्याय की भीख मांगती नहीं, सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो है संज्ञान में आने के बावजूद भी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। इन्हीं की पार्टी का एक विधायक जो लड़की ने आरोप लगाया, उसके परिवार के 3-4 लोगों की हत्या करवा देता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पिक एंड चूज,
ये क्या करते हैं कि जो है चूज एंड पिक करके काम करते हैं। इन देखते हैं कि कौन सी जाति का है, कौन समाज का है, कौन से वर्ग का है। आप मुझे बताइए, शैलेंद्र यादव एनकाउंटर हुआ था, उसकी पत्नी ने न्याय ना मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया। 2 साल तक न्याय की भीख मांगती रही वो। न्यायपालिका की बात, न्याय की बात कर रहे हैं इस सरकार में। इस सरकार में एक बताइए, एक मंत्री का बिगड़ैल बेटा किसानों के ऊपर सरेआम गाड़ी चढ़ाता है, इनका बुलडोजर कहां जाता है? तो इनके बुलडोजर की आंखें हैं, वो देखती हैं कि कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से संप्रदाय का है, उस जाति के आधार पे काम करने का काम करती है। चलिए ठीक है सुधा जी, सरकार में वक्त की कमी है, प्लीज चंचल जी, शांतनु भाई, चंचल जी प्लीज, वक्त की कमी है, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। किसी ने काम किया है, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, राजस्थान छत्तीसगढ़ की ठीक है सर चंचल जी प्लीज, वक्त की कमी है, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मामले सामने आते हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहती है, ये आनंद दुबे जी का कहना है, आप जवाब दीजिए। मैं बहुत ही शर्म के साथ कि स्त्रियां पूरे देश में कहीं भी हों, उनके साथ होने वाली घटनाएं शर्म करने वाली और शर्मसार करने वाली हैं। उसके बाद जब ये तेरा और मेरा करके राजनीति होती है तो शर्म आनी चाहिए मानव होने के नाते। जब ऐसी कोई बातें होती है ना, भारत की मौजूदा सरकार ने यह दिखा दिया है कि महिलाओं पे कुछ भी होता रहे। केंद्र सरकार ने दिखा दिया है दिल्ली के जंतर मंतर से कि कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कुछ भी नहीं होगा, पुलिस का प्रोटेक्शन देंगे, जंतर मंतर पे बैठे रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी हम न्याय नहीं होने देंगे। और ऐसे लोग जब ऐसी बातें करते हैं कि तेरा और मेरा, तो शर्म आती है, क्योंकि हर किसी की माँ और हर किसी की बहन होती है। उसके बाद जब बातें ऐसी होती है, राजस्थान छत्तीसगढ़ चाहे वो मणिपुर हो, सब इसी देश के अंग हैं। आनंद जी 1 मिनट का वक्त है, आनंद जी जवाब दीजिए। महिलाएं किसी भी प्रदेश की हो, उनके खिलाफ देखिए, आप ये कहेंगे कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनमें इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इससे निंदा करिए। और आने वाले लोग क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, महिला मंत्री बनाए गए, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए, महिला जो सांसद है वो जीत के भारतीय जनता पार्टी से आई है। हमने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, हमने महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने का काम किया है। यही उत्तर प्रदेश था जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, किस तरह से मां बहन बेटियां सुरक्षित थी। आज कांग्रेस शासित राज्यों में जाके देखिए किस तरह से मां बहन बेटियां सुरक्षित है। ठीक है, लेकिन ये घमंडिया गठबंधन, ठीक है, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है। आनंद जी, सुधा जी, ठीक है मैम, सर ठीक है, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने कीमती विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। दोस्तों, इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ